हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जी के यूट्यूब चैनल। सो आज है 5 नवंबर। 5 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविजन। कल के क्वेश्चंस थे, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन को आदेश दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ईपीएफओ का 71वां स्थापना दिवस का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। चीन देश ने 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान हाल ही में शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को विश्व जेली फिश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं भारत की, उन्होंने उद्घाटन किया है। हाल ही में केरल सरकार ने टी पद्मनाभन लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया है। अमेरिका देश की सेना द्वारा मिन्यूटमेन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नादर शीर्ष स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट है, ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण हाल ही में किया गया है। थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश की घोषणा हाल ही में की है। केरल राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत की यात्रा करेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने ईसीआई से मतदाता जागरूकता फैलाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत 2024 में विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कल के क्वेश्चंस थे, जिनका हमने आपको आज रिवीजन करा दिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस याद हो गए होंगे और आपने नोट भी कर लिए होंगे। अब आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किसे होसर फैन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, रणबीर कपूर को बनाया गया है होसर फैन का ब्रांड एम्बेसडर, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, रणबीर कपूर, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं, इंडियन एक्टर हैं रणबीर कपूर, इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है, अब जान लेते हैं 2023 के ब्रांड एम्बेसडर जो हाल ही में बनाए गए हैं। देखिए, हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा, याद रखिएगा, ये क्रिकेटर हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर भी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी बने हैं। साथ में लेस के ब्रांड एम्बेसडर भी एमएस धोनी हैं, याद रखिएगा। एमएस धोनी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बने हैं। इन सभी को नोट कर लीजिएगा, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हमने आपको करा दिए हैं, आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन को आदेश दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, गोवा राज्य ने दिया है महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश। अब जान लेते हैं गोवा के करंट अफेयर। देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव हाल ही में गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है हाल ही में। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करने वाला है। सो ये गोवा की करंट अफेयर है जो हमने आपको करा दी है। आई होप आपने नोट कर ली होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है सी, सर्वानंद सोनोवाल, जिनके पास में आयुष मंत्रालय है, इन्होंने किया है कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है कोस्टा सेरेना, फोटो देख सकते हैं आप इसका, और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला है, याद रखिएगा। सर्वानंद सोनोवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, हाल ही में किसी सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी,
राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अशोक बासवानी को नियुक्त किया गया हाल ही में। WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच सैन वोंड बने हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में की गई नियुक्तियां थी जो हमने आपको करा दी हैं। आप सभी को नोट जरूर कर लीजिएगा, इन्हीं से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है, हम सभी करा देंगे आपको। इससे अलावा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। छोटी सी क्लास है, पूरी क्लास जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 5 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से हम याद करा देंगे आपको सभी इंपॉर्टेंट डेज। हर मंथ के हमने आपको अलग अलग कराए हैं, आपको याद भी हो गए होंगे अक्टूबर मंथ के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, भारत ने फ्रांस के साथ में लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। फ्रांस के साथ में भारत ने हस्ताक्षर किए हैं आशय पत्र पर। नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को डेट वाइज, जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें अपने एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के साथ में ओडिशा राज्य ने। अब जान लेते हैं ओडिशा की कुछ करंट अफेयर। देखिए, ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है हाल ही में। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देने वाला है। नेक्स्ट है, ओडिशा की रायगढ़ सोल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना हाल ही में शुरू की गई है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज्य पात्रो का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये कुछ करंट अफेयर है ओडिशा राज्य से, आप सभी को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, किसके द्वारा भारत AU सहयोग पर में कार्यशाला का आयोजन किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा भारत AU सहयोग पर कार्यशाला आयोजन किया गया है। कार्यशाला का याद रखिएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, नीति आयोग ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जो हाल ही में G20 सम्मेलन में हस्ताक्षरित नई दिल्ली में लीडर्स डिक्लेरेशन की प्रतिबद्धताओं को लागू करने पर केंद्रित थी। कार्यशाला का उद्देश्य भारत और अफ्रीकी संघ यानी AU के बीच 3 प्रमुख क्षेत्रों समावेशी विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचा और प्रवासन प्रबंधन में सहयोग की मजबूत करना है। इसका मुख्य उद्देश्य था ये, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में NBA के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए NBA ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है सी, भाने के साथ में साझेदारी की गई है, NBA ने की है। देखिए, यह एक ऑनलाइन स्टोर भारत में आधिकारिक NBA माल की बढ़ती मांग को पूरा करता है, जिसमें नाइके, न्यू एरा, मिशेल एंड नेस, विल्सन और सुदीति द्वारा NBA फैन बियर जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों की जर्सी, अपैरल, हेडवियर, जूते, बास्केटबॉल और सहायक उपकरण सहित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल रहती है। याद रखिएगा, ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि NBA चलाता है। याद रखिएगा, इसके जो इसमें साझेदारी की गई है वो भाने ने की है हाल ही में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में EESL ने कहाँ राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। याद रखिएगा और नोट जरूर करिएगा, एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम शुरू किया गया है नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने PNB और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने केंद्रीय बैंक के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, कोशामंथम फाइनेंस, 3 मर्सिडीज वेंच फाइनेंशियल सर्विसेज पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। इन सब जगहों पर जुर्माना लगाया गया है बैंक के साथ में। तो
तो हम इन सभी को याद कर लीजिएगा। पीएनबी बैंक और फेडरल बैंक पर भी जुर्माना लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों में 10 किलोमीटर की रेस में उत्तराखंड के अंकित कुमार ने कौन सा पदक जीता है? आंसर है सी, गोल्ड मेडल जीता है उत्तराखंड के अंकित कुमार ने, जो कि गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं 37वें राष्ट्रीय खेल, उसकी 10 किलोमीटर की रेस में। याद रखिएगा 10 किलोमीटर की रेस की गई थी जिसमें इनको गोल्ड पदक से सम्मानित किया गया। ये उत्तराखंड के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के साथ सीमा विवाद के बीच किस देश के नरेश वांगचुक 8 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं? आंसर है सी, भूटान के नरेश हैं वांगचुक, जो कि हाल ही में 8 दिवसीय दौरे पर आए हैं। इस समय पर इन दोनों यानी चीन का और भूटान का विवाद चल रहा है सीमा को लेकर, यानी सीमा जो बाउंड्री विवाद है इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके बीच में ये भारत की यात्रा पर आए हैं और ये यात्रा 8 दिवस की होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? आंसर है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से 5 वर्षों के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री, याद रखिएगा, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नासा अपोलो के अंतरिक्ष यात्री थॉमस केनेथ मेंटिगली सेकंड का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में थॉमस केनेथ मेंटिगली सेकंड का निधन हो गया है, जो कि नासा अपोलो के अंतरिक्ष यात्री थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, 87 यानी 87 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किसके बीच में शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर है बी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि भारत ने किए हैं। किस लिए? शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए। इस समय पर धर्मेंद्र प्रधान सम्मिलित थे इसमें, यानी इसमें समझौते ज्ञापन पर जब हस्ताक्षर किए गए थे तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। नेक्स्ट, प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसका पुनः चयन किया गया? आंसर है बी, सुरेंद्र अधाना का फिर से चयन किया गया है संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए। यहाँ पर प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्रीय सलाहकार समिति में इनका फिर से चयन किया गया है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, सुरेंद्र अधाना। याद रखिएगा एडवाइजरी जो कमेटी होती है उसमें इनको शामिल किया गया है। यह आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लखनऊ में, कोझिकोड में, ग्वालियर में या पुणे में? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।